बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने हैं। प्रीवियस बुक में जो है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था, 12 यानी कि उसमें रिड्यूस सिलेबस में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड करने हमने पहला पार्ट दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताने -4 एंड 7। दिस इज़ एक्चुअली -4 + 7 आयोटा दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका जो होगा वो होगा 1/-4 + 7 आयोटा। इसको आपने रैशनलाइज करना है। -4 - 7 आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाय -4 - 7 आयोटा। सिर्फ दरमियान वाला साइन जो है वो आपने चेंज करना होता है, शुरू का साइन चेंज नहीं करना होता। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये वाली वैल्यू 1 से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास। -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और ये -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस का 16 -7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा आपके पास। दिस इम्प्लाइज दैट -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 49। तो -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 49, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 65। और यू कैन राइट इट -4/65 माइनस या प्लस लिख के -7/65 आयोटा। तो आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये आ जाएगा आंसर -4/65 -7/65। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अबव वैल्यू। इसके बाद एक और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है आपने, वो है 1 के बाद इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में है √2 एंड √-5 कोमा। ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √2 - √5 आयोटा। तो सोल्यूशन में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। √2 - √5 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करें √2 + √5 आयोटा से, और √2 + √5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे आप इसको। ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ जाएगी। √2 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर √2 + √5 आयोटा आ जाएगा, नीचे ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 2 आ जाएगा बाहर, माइनस ये स्क्वायर इस 5 के अंडर रूट को भी कैंसिल करेगा, 5 बाहर आ जाए और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट इट 2 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5, ये बन जाएगा 7। √2 + 5 आयोटा ओवर 7। इसे आप एक दफ़ा लिखेंगे √2/7 और दूसरा लिखेंगे आप इसे प्लस √5/7 आयोटा। और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन ऑर्डर पेयर फॉर्म √2/7 कोमा √5/7, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप आ जाए जी, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 15। उसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसमें है a का स्क्वायर + 4b स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर का फार्मूला तो होता नहीं, हमें पता है कि a स्क्वायर होता है -b स्क्वायर का फार्मूला होता है, दैट इज a - b × a + b। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में करते ये हैं कि a स्क्वायर इसको माइनस करके और -1 साथ लगा देते हैं और 4b स्क्वायर। अब -1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ए स्क्वायर दरमियान में नेगेटिव क्रिएट करने के लिए, ये आयोटा स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और b स्क्वायर।
इसे आप लिख देंगे इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का स्क्वायर। और अब आप इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एक दफ़ा ए माइनस 2b आयोटा और एक दफ़ा ए प्लस 2b आयोटा। ये आपकी फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हुई। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना। इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट आपने इसका पार्ट 2 भी करना है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। वो है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो सबसे पहले दरमियान में माइनस क्रिएट करने के लिए माइनस इंटू -1 कर दें और 16b का स्क्वायर कर दें। ये बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। ये इन सब का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3a होल स्क्वायर माइनस 4b और आयोटा, इन तीनों चीज़ों का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन इसकी बनेगी 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था आपका पार्ट 2। अब आ जाए जी पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कहता है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करें। y स्क्वायर है तो इसके सोल्यूशन में आपने करना ये, पहले तो 3 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि 3 बाहर लिखा रहने दें, x स्क्वायर माइनस इंटू -1 करके y का स्क्वायर करें। अब इसे आप लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब इसे 3x स्क्वायर माइनस आयोटा y इसका स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा दें। 3 बाहर पड़ा रहेगा, अंदर x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपने पार्ट 3 को सॉल्व कर लिया। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहला पार्ट देखें इसका, आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी करना है और सेकंड पार्ट भी करना है। पहला पार्ट है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में उस वक्त तक सेपरेट नहीं हो सकते जब तक आप इन वैल्यूज़ को अलग-अलग ये नीचे से आयोटा को ख़त्म नहीं करते। तो डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करने का तरीका कांजुगेट से मल्टीप्लाई करें और कांजुगेट से डिवाइड करें। तो ये बनेगा ऊपर 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर अनफोल्ड कर दें, इनको मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें और फिर 7 की बारी आएगी दोनों से मल्टीप्लाई। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 5 10 आयोटा, 7 इस मल्टीप्लाई होगा माइनस 28 आयोटा, 7 इससे मल्टीप्लाई 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड डिनोमिनेटर में ये 16 बनेगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 बनेगा और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लें आप इसको। ऊपर आपके पास है 8 माइनस 10 और माइनस 28, दिस इज़ माइनस 38 आयोटा, 35 और माइनस 1 आ जाएगा प्लस 35 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 डिवाइडेड बाय ये 16 प्लस 25 जो होगा इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 41। अब 8 माइनस 35 ये आपके पास बचेगा माइनस का 27 और माइनस का 38 आयोटा। 41 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें
और इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म के में लिखेंगे तो 27/41 कोमा माइनस 38/41 we have separated it into real and imaginary parts. Moving towards the second part आपको दिया हुआ है बेटा कि -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली वैल्यू को आप ओपन कर दें। माइनस पहली अमाउंट का स्क्वायर प्लस दूसरी अमाउंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली अमाउंट दूसरी अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना 1 - आयोटा का। नेक्स्ट स्टेप में -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -9 हो जाएगा। 2 × 2 = 4 3 × 12 माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा है आपके पास और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख दें 4 - 9 दैट इज़ -5 - 12 आयोटा। ये मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ ओवर ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। -5 को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, -5 × 1 -5 -5 into this +5 आयोटा -12 आयोटा into this -12 आयोटा -12 into this +12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1। अब देखें -5 बचा 12 और ये 5 है, माइनस का 12 है प्लस का 5 है तो माइनस का 7 आयोटा बच गया और ये 12 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस का 12 है इंटू -1 डिवाइड बाय 1 + 1 हो गया आपके पास। सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 5 इट बिकम्स -17 -7 आयोटा नीचे 2 है, दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें -17/2 और -7/2। ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने सारे करने थे, ठीक है। ये आपके हुए कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में बस यहीं तक काम करना था। अब आगे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।